Doing same things, same work on daily basis. No doubt it can be boring. बट यही तो वो चीज़ें हैं जो घर को घर बनाती हैं। तो हम कैसे इन सब कामों को इंटरेस्ट के साथ और एंजॉय करके कर सकते हैं? दैट्स व्हाट होम मेकिंग अबाउट। बार बार सेम काम करने को आप बर्डन भी समझ सकते हैं या फिर खुश भी हो सकते हैं। फिर से एक नई शुरुआत, एक नया मौका, कुछ अच्छा और बेहतर करने का। एंड बी थैंकफुल फॉर गेटिंग न्यू चांस एवरी डे. In today's video, I'll be sharing some common tips related to our homemaking journey. So watch the video till end to get some new idea and motivation to do daily house chores. अगर आप सुबह टाइम पर उठ जाते हैं, रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम पूरे कर लेते हैं, देन टेक 10 मिनट्स टू एंजॉय योर रूटीन सक्सेस। और ऐसा एक काम ज़रूर कीजिए जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। देन यू विल बी मेंटली प्रिपेयर टू डाइव इनटू योर डे और अपने टारगेट अचीव करने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मुझे करना था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, टायरसम और बोरिंग वर्क जिसको करने के लिए हम सब अवॉइड करते रहते हैं। जी हाँ, मुझे आज सेट करनी थी अपनी वार्डरोब अकॉर्डिंग टू समर्स। अब जितने भी मोटे मोटे विंटर्स के क्लॉथ हैं वो पहनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमें मन करता है बीच में कहीं ना कहीं कि थोड़े बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनने को मिले। बट मेरी वार्डरोब में इतना स्पेस नहीं है कि मैं गर्मियों के सर्दियों के सारे ही कपड़े रख सकूँ। मोस्टली मैं अपने गर्मियों के कपड़े अंडर बेड स्टोरेज में रख देती हूँ। तो अब टाइम था उनको निकालने का, और उनको निकाल के और इनको वापस रखने के लिए मैं कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पूरी वार्डरोब को खाली कर लेती हूँ। जितने भी विंटर से रिलेटेड कपड़े हैं उन सबको एक बार बाहर निकाल लेती हूँ ताकि एक बार पूरा ओपन स्पेस मेरे पास मिल जाए। और फिर उसके बाद उनकी पाइल्स बनाकर अकॉर्डिंगली रख देती हूँ ताकि जब मैं उनको पैक करने लगूँ तो मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ मुझे किस बैग में पैक करनी है। उनको पैक करना, उनको रखना, सेपरेट रखना आसान हो जाए मेरे लिए। इसकी प्लानिंग मैंने पहले से की हुई थी, तो जितने भी विंटर के क्लोथ्स थे वो सब आयरन मैंने करवा लिए हैं। तो पैक करने के टाइम पर मोस्टली मेरे पास सारे विंटर के कपड़े रेडी हैं। कुछ एक कपड़े मैं अभी भी बाहर रखूँगी, 1 या 2 सूट या कोई एक हल्की फुल्की स्वेटर, ताकि अगर मौसम चेंज होता है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन रहे। और उसके बाद अंडर बेड स्टोरेज से निकाल लिए थे मैंने सारे ही समर से रिलेटेड कपड़ों के बैग। इन सबको निकाल के साथ ही इन्हीं बैग्स के अंदर मैं अपने विंटर के क्लॉथ पैक करके रख दूंगी। तो जब भी आप बैग सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे स्टर्डी क्वालिटी का सिलेक्ट कीजिए जो आप विंटर और समर दोनों टाइम पर यूज़ कर पाएँ। मेरे ये जो रिसेंटली परचेज बैग हैं, मैं सच बताऊं बहुत अच्छी परचेज है। इनका जो कपड़ा है एक तरह से वाटरप्रूफ है, कोई भी मॉइस्चर वगैरह अंदर नहीं जाता है, आपके कपड़े बड़ी अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। स्टोरेज सॉल्यूशन खरीदते टाइम जो दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये कि उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा पार्ट ज़रूर हो जहाँ से चीज़ें विजिबल हों, यानी आप देख पाएँ कि बैग के अंदर रखा क्या है, आपको उसको ओपन करके ना देखना पड़े। इन केस अगर आपके पास घर पे बनवाए हुए कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं जिनमें से विजिबिलिटी नहीं है, तो आप एक चिट वगैरह लगा सकते हैं जिसको हर मौसम में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इससे जब आप कपड़े निकालेंगे या बच्चों को किन्हीं भी तरह के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको हर एक बैग ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा। ये आपके आगे के लिए भी एक सहूलियत क्रिएट कर देते हैं और आपका काम भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज सारे ही कपड़े डाल के रख दिए हैं। जो भी डेली वियर हैं वो अलग जगह पर हैं, जो भी बाहर आने जाने वाले हैं वो अलग बैग में रख दिए हैं। और अब बारी थी समर के कपड़ों को वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने की। जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं, मोस्टली सूट्स को हैंग करने के लिए मैं हैंगर्स का यूज़ करती हूँ, और जब मेरे पास स्पेस ख़त्म हो जाता है फिर मैं नीचे वाला सेक्शन यूज़ करती हूँ बाकी के कपड़ों को रखने के लिए। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमारे पास समर के कपड़े ज़्यादा होते हैं बजाय कि विंटर के, क्योंकि 2 से ढाई महीने की विंटर होती है और उसके लिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ। हर सीज़न में 1 या 2 ड्रेस मैक्सिमम मैं परचेज़ करती हूँ।
तो सारे ही विंटर के कपड़े मैंने अंडर बेड स्टोरेज में डाल के रख दिए हैं। दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस बार मैं इस लार्ज बास्केट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दुपट्टे ऐसी चीज़ हैं जो मोस्टली फिसलते रहते हैं। अगर आप उनको छोटे ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं, जैसे कि मैं भी रखती थी, तो उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस बार मैंने ये बड़ी बास्केट यूज़ की है। आई होप ये वाला आइडिया बेटर वर्क करेगा। और अब बारी थी डेली जो वियर के कपड़े हैं, मेरे नाइट सूट वगैरह हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की। जब इतने टाइम बाद हम समर के कपड़े देखते हैं तो मुझे सच में लगता है कि मेरे पास इतने सारे सूट हैं, बट जब भी हमें पहनने के लिए हम ढूंढते हैं तो हमें हमेशा कपड़े कम ही लगते हैं और हम फिर से चल पड़ते हैं मार्केट और ज़्यादा सूट सिलवाने के लिए। तो इस बार मैं शायद समर के कपड़े उतने ज़्यादा ना खरीदूँ। हाँ, बट मुझे प्रॉपर नीड मुझे लग रही है इस बार की, मुझे जो डेली वेयर के कपड़े हैं, घर पे डालने वाले नाइट सूट वगैरह हैं, वो मैं ज़रूर परचेज़ करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट देखिए मेरी अलमीरा सॉर्ट आउट हो चुकी है। जिन सूट्स को ऊपर हैंग करने के लिए स्पेस नहीं मिला तो उनको मैंने इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। और मोस्टली मैं मेरे सारे कपड़े आयरन करके रखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। जिसको भी चाहूँ कपड़े को मैं पहन सकती हूँ। और सारे दुपट्टे इस बड़ी बास्केट में ऑर्गेनाइज करके मैंने सामने ही रख दिए हैं। हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इनको लेके मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कहाँ पर रखूँ, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग यूनिट के ड्रॉर्स में भी इतनी सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ एक नया मेथड। एक बड़ी बास्केट में मैंने इन सबको रख दिया है। जो भी इनकी एसेसरी हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो भी सब इसके अंदर डाल दी हैं। और एक खाली बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर मुझे इन फ्यूचर रखने की ज़रूरत पड़े तो। और अब बारी थी बच्चों की वार्डरोब को थोड़ा सा सेट करने की। ऑलरेडी उनके मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह हैं जो मैं वो रख चुकी थी। बहुत ही कम कपड़े उनके बचे हैं जो मुझे निकालने थे, बट मेनली मुझे समर के कपड़े डालकर रखने थे। वो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चों के अलमीरा में आप समर के कपड़े रख देते हैं, वो तुरंत ही उनको पहनना शुरू कर देते हैं और फिर वही हल्की फुल्की ठंड लगने का डर रहता है। तो सिया की अलमीरा के मैं कपड़े सॉर्ट आउट करके रख रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ। जब भी जिस दिन आपको इस तरह का कोई हैवी वर्क करना हो ना, अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके रख दें, या तो कुछ ऐसा रेडीमेड चीज़ें करके रख दें जिससे आपको लंच बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं मोस्टली ऐसी सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ ताकि मैं लंच में चावल वगैरह बना सकूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लंच प्रिपरेशन में नहीं जाता है। तो माइंडफुली जब आप अपना डे प्लान करते हैं, सारे काम प्लान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता है। अब ये सब काम करने के बाद जब मुझे थकावट लगेगी तो मैं हल्के फुल्के चावल बना के थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाऊँगी 1-2 घंटे का, और उसके बाद फिर मैं अपने इवनिंग के काम शुरू करूँगी। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इस तरह के बैग्स हैं जो फट जाते हैं। ये देखिए मैं कितने सालों से ये वाले बैग्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इनको अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ना ही इनकी चेन ख़राब होती है। सालों साल आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और वार्डरोब में रखने के लिए मैं अलग अलग तरह की बास्केट यूज़ करती रहती हूँ। सेम आइडिया मैं फॉलो नहीं करती हूँ थ्रू आउट द टाइम। हर बार मैं चेंज करके देखती रहती हूँ अपना ऑर्गेनाइजेशन मेथड। थोड़ी सी अलग तरह की चीज़ें, अलग तरह की कैटेगरी में बना के देखती रहती हूँ। जो बेटर वर्क करता है वही आपके लिए फिर सही होता है। तो जो हमारा वार्डरोब वाला काम आज के लिए मैंने डिसाइड किया था, वो मेरा पूरी तरह से डन हो चुका है। बस इन बैग्स को भी मैं अंडर बेड स्टोरेज में रख दूंगी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क के लिए। हमारे ड्रेसिंग यूनिट की रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, बट यहाँ पर रखी सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होती हैं, क्योंकि जब भी हम एक क्रीम यूज़ करते हैं या एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उन्हीं हाथों से हम दूसरी बोतल उठाते हैं और इस तरह से सारे की सारी चीज़ें अनहाइजीनिक हो जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आती हैं। उन्हीं हाथों से आप सारी चीज़ें छूते हैं, उन्हीं हाथों से आप अपने स्किन के ऊपर चीज़ें अप्लाई करते हैं। क्योंकि अब इन चीज़ों को वॉश नहीं किया जा सकता है, तो ज़रूरी है आप कोई भी एक इस तरह का वाइप ले लें जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हो। जैसे मैंने डेटोल का लिया है, कोई भी आप इस तरह का वाइप ले सकते हैं और वीकली बेसिस पर एक बार सारी ही चीज़ों को अच्छे से वाइप डाउन कर दें, जिससे जो भी आपके बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह हैं उसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं।
कोम्स वगैरह हैं या जितने भी आपका मेकअप ब्रशेस वगैरह हैं उनको आप टाइम टू टाइम वॉश कर सकते हैं। बट ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी स्किन केयर से रिलेटेड, इनको वॉश नहीं किया जा सकता है, तो एक बार प्रॉपर क्लीन वाइप करना ज़रूरी हो जाता है। और वीकली बेसिस पर ये सब करते हुए आपको एक बार डी क्लटरिंग का भी मौका मिल जाता है। आपको पता चल जाता है क्या चीज़ें आपकी एक्सपायर होने वाली हैं, क्या चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं और क्या चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी हैं। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर करती हैं तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं वो सारी सिचुएशन जब आपके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, स्किन पर किसी भी तरह के रैश हो जाते हैं। तो ये देखिए इस वाइप की कंडीशन, कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ जितनी भी मेरी नेल पेंट्स हैं, वो सब जो ख़राब हो चुकी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, बट सालों साल उनको हम संभाल के रखते रहते हैं कि शायद किसी तो सूट से मैच करेगी, हम उनको लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी ख़राब हुई मेरी नेल पेंट थी वो सब की सब मैंने निकाल दी हैं। तो ये देखिए कंडीशन इस तरह से हो जाती है। और मैंने कुछ नई नेल पेंट्स ऑर्डर की हैं, होपफुली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी अपकमिंग वीडियो में। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट लगाने पर मेरा पूरा ही ड्रेसिंग यूनिट कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्लीन हो चुका है। इवन मैं जो उसका डोर है उसको भी थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। दिन भर में हमें कितनी ही तरह के काम करने होते हैं। बहुत सारे काम उनमें ऐसे होते हैं जो हम करना पसंद करते हैं, बट वहीं पर बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिनको करने में हम बिल्कुल भी एंजॉय फील नहीं करते हैं, काफ़ी बोरिंग लगते हैं। और उन्हीं में से एक है वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करना। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट क्योंकि ये पूरे मेरे वीक की प्रॉब्लम ना बने, मेरा काम आगे ना बढ़े, मैं इसलिए कोशिश करती हूँ जैसे ही मैं वेजिटेबल खरीदती हूँ तुरंत ही उनको क्लीन करके सॉर्ट आउट करके रख दूं। अब यहाँ पर सब्जियों को क्लीन करना खाली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्पफुल नहीं बनाता है, इवन आपके हेल्थ एस्पेक्ट को भी अश्योर करता है कि आप घर में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं साफ़ हैं, अच्छे से धुली हुई हैं। जब आप उनको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो आप अश्योर होने चाहिए कि सारी चीज़ें क्लीन हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली डाल देते हैं तो फिर आपको उतना ही टाइम आपके फ्रिज को क्लीन करने में लगाना पड़ता है। तो गोभी वगैरह है उसको मैं थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में डाल के रख देती हूँ, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखती हूँ मैं, जिससे उसके जितने भी कीड़े वगैरह अगर कुछ हैं तो वो निकल जाएं। मोस्टली लोग मैंने देखा है पहले अपना मील प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी सब्जियां खरीदते हैं। बट आई डोंट नो ये ठीक है नहीं, बट मेरे साथ उल्टा है। मुझे जो जो सब्जियां पसंद आती हैं मैं वो सब सब्जियां खरीद के लाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना मेन्यू प्लान करती हूँ। अगर मुझे गोभी अच्छी मिली है तो मैं गोभी के पराठे अपने मेन्यू में डालूंगी, गाजर अच्छी मिली हैं तो उससे रिलेटेड सब्जियाँ मैं डालूंगी जो भी अपने मेन्यू को मैं प्लान करूँगी। तो मेरी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग चलती है कि मेरे को इस बार सब्जियाँ कैसी मिली हैं, कौन सी सब्ज़ी अच्छी मिली है। अगर मटर मुझे अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपने मेन्यू में कुछ भी इस तरह की डिश नहीं रखती हूँ। और हर एक के घर की ना प्लानिंग अलग होती है। आप कभी भी कंपेयर मत किया करें कि उस बंदे ने इस तरह से प्लान किया है या वो अपने घर की प्लानिंग इस तरह से करती है तो मैं भी उसी तरह से करूँ। जी नहीं, जो आपको ठीक लग रहा है आपके घर के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से आप उस तरह से अपनी चीज़ें प्लान करें, वो आपके लिए बेटर वर्क करेंगी। तो यही था आज के वीडियो में मेरा फुल डे का वर्क प्लान। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा, और यही सोचकर मैं आप सब लोगों के साथ अपने रूटीन ब्लॉग शेयर भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को देखकर काम करने का मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए अमेजिंग से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।